Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rodoli Basti. Yesterday we had study about the first lesson of your textbook in English, the Stately Lady. Today we do the exercise related to the lesson. आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे. कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे. तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं. हमने आपसे कहा था कि आप अपने कॉपी में मीनिंग लिखेंगे. मीनिंग का फॉर्मेट हमने आपको बताया था कि आप सबसे पहले वर्ड 3 कॉलम में अपनी कॉपी को डिवाइड करेंगे, पेज को, और उसमें पहला कॉलम में वर्ड होगा, दूसरे कॉलम में प्रोनाउंसिएशन और थर्ड कॉलम में मीनिंग यानी शब्द, उच्चारण और अर्थ. गार्जियन ध्यान दें कि बच्चे ये वर्क करें. तो आते हैं एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 9 पे. सबसे पहला कुछ मीनिंग्स दिया गया है. लर्न द मीनिंग्स. इसको भी हमें अपनी कॉपी में लिखना है. ट्यूलिप. ट्यूलिप कलरफुल कप शेप्ड फ्लावर लाइक ए लॉन्ग स्टेम विद ए लॉन्ग स्टेम. एक रंग बिरंगा कप के आकार का फूल है जिसकी स्टेम, जिसका तना लंबा होता है. इट ग्रोज इन द स्प्रिंग सीजन. ये बसंत के मौसम में. स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? वसंत का मौसम, जब चारों तरफ फूल खिलते हैं. स्टेटली. स्टेटली मीन्स होता है किंग लाइक, राजा की तरह, बहुत ग्रैंड, भव्य, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली. स्टेटली मीन्स क्या हुआ? प्रभावशाली, इम्प्रेसिव. एरो. एरो मीन्स जानते हैं तीर होता है. क्या होता है? एरो मीन्स तीर. आपने रामायण महाभारत में देखा होगा ना, लोग धनुष से जो छोड़ते हैं वो क्या होता है? तीर होता है. तो ए वेपन इन द फॉर्म ऑफ थिन स्टिक विद ए वेरी शार्प एंड. एक पतली सी स्टिक जैसी आपकी पेंसिल है. आप पेंसिल को मान लीजिए ये एक थिन स्टिक है और यहाँ पे इसका एंड क्या है? शार्प है, नुकीला. तो इस तरह का एरो भी होता है. स्टेन. स्टेन क्या? एक काइंड ऑफ सॉफ्ट स्मूथ क्लॉथ. स्टेन एक बहुत ही मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट एक प्रकार का कपड़ा होता है. ग्रेसियस. ग्रेसियस मीन्स शोइंग काइंडनेस एंड गुड मैनर्स. वैसे ग्रेसियस मीन्स होता है शानदार या भव्य. क्या होता है? शानदार या भव्य. और यहाँ पे जिसके मैनर, जिसके आचरण अच्छे हों, उस सेंस में भी इसका यूज लिया जाता है. कर्टेसी. कर्टेसी. कर्टेसी मीन्स होता है बेंड वन नीज एंड शोज रेस्पेक्ट टू समवन. अपने घुटनों के बल झुक करके किसी को सम्मान देना, तो उसे कर्टेसी यानी अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार. गाउन. ए स्पेशल लॉन्ग ड्रेस वर्न बाई ए वुमेन. एक विशेष लंबा ड्रेस जो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही ड्रेस हो, उसे क्या बोलते हैं? गाउन बोलते हैं, जो औरतों के द्वारा पहना जाता है. अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं. वर्ड बिल्डिंग. मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग. मूनलाइट. वैसे देखिए यहाँ स्पेलिंग लिट लिखा, मूनलिट. मूनलिट मीन्स क्या हुआ? ए थिन लाइन ऑफ लाइट फ्रॉम द मून. मून से आने वाली पतली एक जो लाइट की रेखा होती है उसे मूनलिट बोलते हैं. इसके बाद देखिए मून स्टोन. ग्लोइंग विद द लाइट ऑफ द मून. ऐसा स्टोन जो मून की लाइट की तरह या मून की लाइट की तरह चमकता हो, जिसे हम क्या कहते हैं? मोती. मून स्टोन क्या होता है? मोती. मोती. फिर मून बीम. बीम मीन्स होता है किरण. लाइट फ्रॉम द मून. जो किरणें निकलती हैं चंद्रमा से, चांद से, उसे मून बीम बोलते हैं. और मून लाइट माने प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश. ए शाइनी व्हाइट स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी. मून लाइट. तो ये इसके मीनिंग्स थे. अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पे. पेज नंबर 10 आप लोग खोलिए. पेज नंबर 10. ये सारी चीज़ें जो आज पढ़ रहे हैं आप इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो में, तो आपको अपने नोटबुक में इसे सब नोट करना है. कैसे कैसे करना मैं बताता जा रहा हूँ. गार्जियंस, अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया कि कैसे करना है या कराना है, तो एक बार आप पर्सनली आप यहाँ स्कूल में आकर के संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. पहला आंसर द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन दिया गया है उसे, उसका आंसर दीजिए. पहला क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. तो अब उसी रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. द कलर ऑफ द लेडीज गाउन इज. द कलर ऑफ द लेडीज गाउन इज. लेडी के गाउन का रंग है. कैसा रंग है? ग्रीन है, येलो है और सिल्वर.
कैसा कलर था आपने पढ़ा था ना, येलो है, नो, सिल्वर, नो, तब क्या बच रहा है, ग्रीन, ग्रीन कलर का गाउन उसने पहना था। द मून वॉज सेंडिंग, क्या सुन, सिल्वर लाइट, मून बीम या सिल्वर एरो, मून ने क्या भेजा है, सिल्वर एरोज, आपके लेसन में क्या है, सिल्वर एरोज। सी देखिए, द लेडी वॉज लोनली, वो लेडी अकेली थी, बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। यहां भी आप एक चीज देखिए कि क्वेश्चन आंसर में भी जो मीनिंग आपको नहीं आ रहे हैं वो अपने मीनिंग वाले लिस्ट में जरूर नोट कर दीजिए, नोटबुक में, ठीक है। तो द लेडी वॉज लोनली, लोनली मीन्स अकेली, वह लेडी, वह महिला अकेली थी, बिकॉज क्योंकि सी हैड नो फ्रेंड्स, सी वॉज द ओनली ट्यूलिप, सी वॉज कर्टियस, उसके पास कोई मित्र नहीं था, उसके पास, वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाली थी, या वो ट्यूलिप की फ्लावर थी, क्या थी। लेसन में आपको बताया गया है कि फ्लावर को, यानी उस फ्लावर ट्री को, फ्लावर ट्री देखिए यहाँ बना हुआ है, नीचे पूरा का पूरा ग्रीन है और उसका ऊपर का पार्ट जिसे स्टेन से एक्सप्लेन किया गया है वो फ्लावर है। तो इसका मतलब इसी फ्लावर को वो लेडी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन सही है, सी वाज द ओनली ट्यूलिप, राइट, समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हेन डिड द पोएट सी द स्टेटली लेडी इन ए ग्रीन गाउन, व्हेन, कब, डिड द पोएट सी, कवि, पोएट मीन्स क्या होता है, कवि, क्या होता है, कवि, जो कविता करते हैं, कविता बनाते हैं, गाना बनाते हैं, वो कवि होते हैं। स्टेटली लेडी को कवि ने कब देखा, तो आप लिखिए द, इसका आंसर होगा द पोएट सा, इसी पूरी क्वेश्चन से ही आंसर बनेगा, द स्टेटली लेडी इन अ ग्रीन गाउन, कब देखा था, इन मून लाइट, उसमें वो उसमें देखिए लाइन आया हुआ है, व्हेन द मून वॉज शूटिंग सिल्वर एरोज डाउन, तो वो क्या था, इन, आप सीधे कर सकते इन मून लाइट, मून लाइट, आ रही बात समझ में। व्हाट डिड द स्टेटली लेडी डू, स्टेटली लेडी क्या करती थी, यहां देखिए ये पैसेज है, मेड द स्वीटेस्ट कर्टेसी, तो आप लिखें आंसर होगा द स्टेटली लेडी मेड a sweetest courtesy, ये आपका आंसर होगा, द स्टेटली लेडी मेड अ स्वीटेस्ट कर्टेसी, अर्थात विनम्रता दिखाती थी, अच्छा व्यवहार दिखाती थी। व्हाट डिड द पोएट टेल द लेडी, पोएट ने लेडी से क्या कहा, पोएट ने, कवि ने लेडी से क्या कहा, यहां देखिए कहा था, लिटिल लोनली लेडी यू मस्ट बी ए क्वीन इन योर येलो स्टेन एंड योर गाउन ऑफ ग्रीन, यानी तुम अपने इस ड्रेस में एक क्वीन लग रही हो। तो आप लिखें द पोएट said that the lady seems as a queen, वह क्वीन की तरह प्रतीत हो रही है।
व्हाट रिप्लाई डिड द लेडी गिव, लेडी ने क्या उत्तर दिया। रिप्लाई मीन्स क्या होता है, उत्तर देना। लेडी ने क्या उत्तर दिया। द लेडी ने कहा था कि मैं क्वीन नहीं हूं बल्कि मैं क्या हूं, एक ट्यूलिप का पौधा हूं। तो आप यहां लिखेंगे द लेडी replied that she is only a plant of tulip, not a queen। ठीक, उसने कहा था कि मैं ट्यूलिप फ्लावर का पौधा हूँ, प्लांट हूँ, मैं रानी नहीं हूँ, क्वीन नहीं हूँ। व्हाट डज द ट्यूलिप फ्लावर लुक लाइक, ट्यूलिप फ्लावर कैसे दिखाई पड़ती थी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है ट्यूलिप फ्लावर look like a queen। ओके, क्लियर। तो इसे आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में इसे उतारेंगे और नोटबुक आप बनाना शुरू कर दीजिए। डे बाय डे जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जब भी आपका जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें जाएँ उसे आप अपनी नोटबुक में उतारते रहें। ओके, थैंक यू।